हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले टाइम में मल्टी बैगर हो सकता है। तो कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। उसका करंट मार्केट प्राइस फ्रेंड्स चल रहा है अराउंड 140 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो अपनी एनालिसिस करने के बाद ही करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इसके टेक्निकल्स देखेंगे कि टेक्निकली कंपनी कैसे साउंड कर रही है। उसके बाद इसके फंडामेंटल्स पे चलेंगे एंड देखेंगे कि फंडामेंटल्स कैसे साउंड कर रही है इसको। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली कंपनी जो है ये रेलवेज एंड हाईवेज के ऊपर काम करती है। हाईवेज कंस्ट्रक्ट करती है, रेलवेज का जो ट्रेन चलती है, जो ट्रैक्स होते हैं, उन सबको कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी टेक्निकली कैसे साउंड करती है। तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 140.60 का। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो बाइंग होगी वो हम अराउंड करंट मार्केट प्राइस के आसपास 139, 140, 138 रुपीज के आसपास अपनी इनिशियल एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इस लेवल पे अराउंड हम 20% बाय करेंगे, 20 to 30%। तो इसका क्या मतलब है, अगर जो आपने इसके 100 शेयर्स बाय करने हैं फॉर एग्जांपल, तो अराउंड 30 शेयर्स आप इस लेवल पे बाय करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करेंगे। तो इसके बाद अगर ये लेवल कुछ अराउंड 114 रुपीज के आसपास आता है, 114 रुपीज के पास आता है, तो अराउंड 20% और बाय करेंगे। ठीक है। एंड लास्ट एवरेजिंग पॉइंट रहेगा इसका ये लेवल का 85 रुपीज का। ठीक है। 85 रुपीज का लास्ट एवरेज पॉइंट रहेगा। और उसके अगेंस्ट अगर हम टारगेट की बात करें, और हाँ, जो ये 84 85 रुपीज का लेवल है ना, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है ये, ठीक है, इसके नीचे सस्टेन करता है, फिर हम एक बार इसमें से एग्जिट कर देंगे। और इसके बाद अगर दोबारा से ऊपर आता है तो वापस से हम इसके अंदर एंट्री इनिशिएट कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर रखें तो 84 85 रुपीज का ही लास्ट एवरेज पॉइंट रहेगा। और इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तो एग्जिट हो जाएंगे हम इसके अंदर से, और इसके ऊपर निकलेगा 84 85 रुपीज के ऊपर तो हम वापस से एंट्री इनिशिएट करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब टारगेट्स की बात करें। तो टारगेट्स पे चलने से पहले मैं दोबारा से बोल रही, जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी एंट्री करनी है तो अपनी स्टडी करने के बाद ही आप करेंगे। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स टारगेट की बात कर ले। तो 186 रुपीज का पहला टारगेट रहने वाला है इसका। तो टारगेट मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा। ठीक है। 186 का पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा 226। थर्ड टारगेट रहेगा अराउंड 270। फोर्थ टारगेट रहेगा 301 रुपीज, अराउंड 300 से 301 रुपीज का। एंड नेक्स्ट टारगेट रहेगा 332 रुपीज का। ठीक है। तो लास्ट हाई के आसपास का ही हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। तो इसके पास जब आएगा तो फिर से हम स्टडी करेंगे। ठीक है। इस कंपनी के ऊपर। ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज करो अगर हम सारे लेवल्स के ऊपर बाय करते हैं तो हमारा एवरेज कुछ 130 120 के आसपास का बनेगा, 120 के आसपास का। ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो अराउंड 30 to 35% का मैक्सिमम, 30 से 35% के आसपास का आपका रिस्क रहेगा। और उसी के अगेंस्ट अगर हम टारगेट्स की बात करें तो जो हाईएस्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 170% का। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम
इसके टेक्निकल्स तो हो चुके हैं, फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। तो मार्केट कैप है कंपनी का 13,821 करोड़ का। हाई बनाया था कंपनी ने 226, ये लास्ट 1 ईयर के अंदर हाई बनाया होगा। एंड लो बनाया था 130 रुपीज का। स्टॉक भी है 22.5 रुपीज का। बुक वैल्यू है 68.7 रुपीज। डिविडेंड यील्ड है 1.80%। आर ओ सी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.6%। आर ओ ई है 11.3%। एंड फेस वैल्यू है 2 रुपीज की। ये इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स देख लेते हैं। लार्सन टुब्लो है, रियल विकास है, आई आर बी इंफ्रा है, एनबीसीसी है, सो। चलिए आप ईयर वाइज इसकी पीएनएल पे आ जाते हैं। तो जो सेल्स है कंपनी ने एक अच्छे अमाउंट से इंक्रीज करी है। 2014 मार्च में थी 3,897 करोड़ की सेल्स, जो कि इंक्रीज होते होते मार्च 2025 में 10,760 करोड़ की हो चुकी है। ठीक है। बीच में 2024 में थोड़ी ज्यादा सेल्स इन्होंने करी थी, जो कि थी 12,514 करोड़ की। तो 2025 मार्च में थोड़ा सा इनमें सेल्स में ड्रॉप किया, पर एज सच कुछ मेजर चेंज नहीं है। ठीक है। एक्सपेंस भी ठीक ठाक ही है इनके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था इनका मार्च 2014 में 917 करोड़ का, जो कि मार्च 2024 में 1108 करोड़ का हो चुका है। एंड मार्च 2025 में 847 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग, मतलब ईयर अकॉर्डिंग टू सेल्स इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, पर टेक्निकल वाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है कंपनी। ठीक है। तो एक पैक लेना चाहिए हमको इसके ऊपर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1097 करोड़ का था मार्च 2014 में, जो कि 2025 में 939 करोड़ का हो चुका है। एंड 2024 में 1261 करोड़ का था। ठीक है। तो जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ना, उसमें ठीक है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, बढ़िया है सब कुछ। पर जो प्रॉफिट सेल्स तो इंक्रीज हुई है इनकी, पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कांस्टेंट है, अराउंड 900 करोड़ के आसपास ही इनका घूमता है। ठीक है। तो ओके है, प्रॉफिटेबल है कंपनी है, तो हम इसके अंदर बेट ले सकते हैं। रिजर्व्स देखा जाए तो रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली इनके इंक्रीज हुए हैं। 2,996 करोड़ के थे मार्च 2014 में, जो कि इंक्रीज होते होते हो चुके हैं 6,270 करोड़ के सितंबर 2025 में। बोरोइंग्स देखेंगे, इनकी बोरोइंग्स पहले तो थी अराउंड जीरो। ठीक है। 2014 में, जो कि इंक्रीज होते हो गए 5,138 करोड़। तो ऐसा कुछ इतना मेजर इशू है नहीं, क्योंकि हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ बोरोइंग्स तो होती है। तो ऐसा कुछ इशू वाली बात नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो बोरोइंग्स को कभी भी स्क्वेयर ऑफ कर सकती है। ठीक है। कैश फ्लो की बात करें तो अराउंड नेगेटिव कैश फ्लो था 2014 में, जो कि बीच में पॉजिटिव भी हुआ था 2018 के अराउंड, एंड 2016 में फिर नेगेटिव भी हो गया था बीच बीच में। एंड अब करंट 2025 में 100 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया। मार्च 2023 में प्रमोटर्स के पास था 73.18%, जो कि अब रह गया है 65.17%। ठीक है। एफ आई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है 3.99% से 4.54%। ठीक है। डी आई ने अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस किया है 1.77% से 1.72%। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ने अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज किया 0.26% से इंक्रीज होते हो गया 0.28%। एंड पब्लिक ने भी अपना थोड़ा सा इंक्रीज किया 20.17 से 28.28%। ठीक है। तो पर अब ये देखो,
इस लेवल तक तो पब्लिक के पास स्टेक ज्यादा थी, 29.03% दिसंबर 2014 में। पर उसके बाद से देखो पब्लिक के हाथ से धीरे धीरे करके स्टेक कम हो रहा है। पब्लिक के पास से धीरे धीरे करके स्टेक कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जो शेयर्स है वो वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जाते हैं। जब भी वीक हैंड से शेयर्स निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जाते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीक हैंड्स कौन है, पब्लिक। वीक हैंड्स कौन है, पब्लिक। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स, एफआईआई, टीआईआई एंड गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर आते हैं। और वीक हैंड्स कौन होते हैं, पब्लिक। ये एक पॉजिटिव साइन है। टेक्निकली कंपनी ठीक ठाक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड नहीं करती है टेक्निकली, पर इसके पास प्रोजेक्ट्स जो है वो अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो टेक्निकली कंपनी ठीक साउंड कर रही है, ऑन मतलब एक एवरेज साइड ठीक साउंड कर रही है। एंड मैंने आपको लेवल्स एंड टारगेट्स दे दिए। तो अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, एंड जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।